आज आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग आज यही पढ़ोगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपका इधर देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग at center अर्धवृत्त वलय केंद्र पर अर्धवृत्त वलय के केंद्र पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप फिगर समझ गए तो आपका कैलकुलेशन कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट आपको फिगर इसका समझना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका क्या है, हमने कहा पूरा वृत्त में की आधा वृत्त को क्या करिए, काट लीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा केंद्र पर, यहाँ पर आपको निकालना है। कहाँ पर निकालना है? केंद्र पर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आप सेंटर पे ले जाइए और ये सेंटर पे ले जाइए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका केंद्र हो गया। अब ये आपका क्या है, हमने कहा ये त्रिज्या r है दूरी, ये भी त्रिज्या क्या है, r है। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। क्या है? देखिए, हमने कहा ये थीटा है, ये आपका थीटा है। तो ये आपका क्या होगा, डी थीटा होगा। क्या होगा? डी थीटा। ये आपका क्या है, dx। और यहां पर चार्ज आपका क्या है, इस रिंग पर, सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज क्या है, इधर देखिए, सेमी सर्कुलर रिंग पर प्लस क्यू आवेश वितरित। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सेंटर पे आपका ये सेंटर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये dx है तो ये आपका dq भी होगा, इसी पे तो आवेश है। तो dq के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, de होगा। तो इधर ध्यान से देखिएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड de, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, de होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, de होगा।
जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपको कंपोनेंट से निकालना है। हमने कहा कंपोनेंट से आप देखोगे तो इधर ध्यान से देखिएगा, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस। ये आपका दूरी पता है तो इस पे लंब डालोगे तो आपका ये दूरी पता, डायरेक्शन पता चल जाएगा कि नहीं। इधर ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये सर बताइए, इधर DE है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, DE cos थीटा। क्या होता है, सब लोग जानते हो। इधर का डायरेक्शन क्या होगा, DE cos थीटा। बताइए सर इधर क्या होगा, जब ये आपका हमने बोला है कि जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, cos, तो इधर भी आपका DE cos थीटा। तो इधर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का x एक्सिस पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब बताइए, हमने कहा इधर जब DE cos थीटा है इधर, तो इसका क्या होगा, DE sin थीटा। बोलो होगा। अब अभी एक इसके कारण बाकी, तो बताइए इसके कारण क्या होगा, इसके कारण DE sin थीटा होगा। तो आपका डायरेक्शन किस एक्सिस में जा रहा है, y एक्सिस, और वेक्टर से देखोगे तो क्या होगा, -j होगा। वेक्टर से देखोगे तो -j, और ये आपका क्या होगा, y होगा। तो ये आपका किस पे ड्रॉ हो गया, x एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस। आप शुरू से हाई स्कूल से पढ़ के आ रहे हो, इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस। वेक्टर में हमने कहा इधर i कैप होता है प्लस में और इधर होता है j कैप प्लस में, तो नीचे आओगे तो -j कैप होगा और इधर आओगे तो माइनस, तो वेक्टर से आप उकरोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आप पढ़े हो लेंथ लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dx, पढ़े हो लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका पॉइंट आया तो लेमडा की वैल्यू यहां से, तो ये इंप्लाइज r लेमडा dq की वैल्यू निकालोगे तो लेमडा इंटू dx होगा। लेमडा की वैल्यू क्या होगा, लेमडा dq की वैल्यू आप निकाल लिए, लेमडा इंटू dx। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉइंट आया। हमने कहा आप क्या करिए, यहां से तो आप पढ़े हुए एंगल, कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप कोण बराबर पढ़े हो, इधर देखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़े हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां ध्यान से देखिए, चाप आपका क्या है, चाप आपका dx है और त्रिज्या आपका r है, और कोण क्या, बोलो d थीटा। कोण क्या है, d थीटा। तो dx की वैल्यू यहां से निकालोगे तो dx बराबर हो जाएगा r d थीटा। dx बराबर क्या हो जाएगा, r d थीटा। हमने कहा सर इसको एक मान लीजिए, समीकरण एक, और समीकरण एक में क्या करिए, dx का वैल्यू रख दीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखोगे, बोलो, समीकरण फर्स्ट में dx का मान रखने पर, तो रखो, तो dq बराबर आपका हो जाएगा लेमडा r d थीटा। ये हो गया। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा लेमडा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो लेमडा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहां ध्यान से देखिएगा, लेमडा इक्वल टू आपका आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई लेंथ। तो यहां देखिए क्यू बाई एल लेंथ, तो क्यू बाई पूरे पे आवेश। तो ये आपका देखिए पूरे पे आवेश क्या है, क्यू, पूरे पे आवेश क्या है, क्यू। तो यहां ध्यान से देखिए, पूरे पे जब आपका आवेश क्यू है और इसका लेंथ क्या है, एल, हमने कहा इसका लेंथ यहां से यहां तक लेंथ क्या, तो आप मैथ में पढ़े हो सेमी सर्कुलर, नहीं अर्धवृत्त, परिधि क्या है, तो यहां ध्यान से देखिए सरकमफ्रेंस
क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पूरे सर्किल का 2 पाई आर होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपका क्या है, आधा है, तो आधे के लिए सरकमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा, पाई आर। तो यहां आप क्या लिखोगे, पाई इंटू आर। तो पाई आर आया, तो ये आप क्या करिए, पाई आर की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, लेमडा, लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो डी क्यू इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिए, डी क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू अपान पाई आर इंटू आर इंटू आर इंटू डी थीटा। आर से आर कैंसिल, तो क्यू डी थीटा अपान पाई, ये किसका वैल्यू निकलेगा, डी क्यू का। किसका वैल्यू निकला, डी क्यू का। यही आपका मेन रिजल्ट था। यहां से जब आपको प्रोसेस इतना निकाल दोगे तो इसका सॉल्यूशन आपका कुछ भी नहीं है। ये आपको 9 उसमें पढ़ाया गया है, आपको वहां पर सेंटर ऑफ मास निकालते थे, ग्रेविटेशनल में भी पढ़ाया जाता है एंड सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है। अब आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि आप ग्रेविटेशनल पढ़े हो और सेंटर ऑफ मास सॉलिड पढ़े हो तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस है, वहां पर आपका मास में आता था और यहाँ पर क्या आ रहा है, चार्ज में आ रहा है। यही प्रक्रिया वहां भी है। तो यह इस चीज को आप समझिए, ये आपका 2010 में या 14 में, 2010 या 14 में पूछा गया है। आप चाहे कुमार मित्तल हो, चाहे आपका बालाजी हो, किसी राइटर का बुक उठाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पाओगे ये चीज। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी थीटा अपॉन पाई, और यही आपका क्वेश्चन रिपीट मारता है। यहां ध्यान से देखिएगा, नीट या अदर यूपीट्यू में सब में रिपीट मारता है। आपका बोर्ड में हो सके ना आए, बोर्ड में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि अब हार्ड आता है क्वेश्चन, बोर्ड में भी हार्ड आ रहा है। तो डी क्यू इक्वल टू क्यू डी थीटा अपॉन पाई, इतना आपका मेन रिजल्ट हुआ। अब क्या करोगे, हमने कहा ये किस एक्सिस में निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने यहां आपको दिख रहा है कि सर एक्स एक्सिस में तो कैंसिल हो जा रहा है। आपको जो रिजल्ट निकालना है किस एक्सिस में निकालना है, सिर्फ वाई एक्सिस में, और किस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, और कौन वेक्टर फॉर्म में, जे का माइनस जे का। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका कैसे निकालोगे, हमने कहा ई नेट इक्वल टू, ई नेट इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा रिंग का आप देखोगे तो ये आपका चाहे इधर से लीजिए चाहे उधर से, ये हमने कहा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ये आपका थीटा इक्वल टू 180 होगा। क्यों जी, देखिए यदि ये 0 है तो वो आपका 180 होगा। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग पर 0 से लेके 180 दिख रहा है, आप हाई स्कूल से ही पढ़ के आए हो। तो यहां 0 से लेके 180, तो यहां 180 डिग्री तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और ये आपका डीई साइन थीटा। आप इसलिए कि एक ही तो रिंग है, ये तो आपको डायरेक्शन दे रहा कि बताइए सर कि एक्स एक्सिस में 0 हो रहा है कि वाई एक्सिस में 0 हो रहा है, तो आप पता कर लिए कि एक्स एक्सिस में 0 हो रहा है और वाई एक्सिस में आपका नहीं 0 हो रहा है। तो यहां हम एक ही के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके 180, तो डीई की वैल्यू क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, क्योंकि डीई है और चार्ज क्या है, डी क्यू है। देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखिए डी क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहां ध्यान से देखिए, डी क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए। तो हम इसको मिटा रहे हैं इतने को और यहां पर लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा,
डी क्यू की वैल्यू रखिए, तो ई नेट इक्वल टू ई नेट इक्वल टू 0 से लेके सब बाहर कांस्टेंट कितने हैं, ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसे बाहर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 0 से लेके पाई तक एंड साइन थीटा और डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू अपान पाई डी थीटा होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, ये भी कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, तो यहाँ पाई पहले से, तो आपका 1 अपान कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू क्यू लिखोगे। इधर देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब लोग यहां चूंकि इधर देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो हमने कहा 1 अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो यहां ध्यान से देखिए q इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस बाहर लीजिए एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 से लेके पाई तक माइनस q अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा वैल्यू एक बार अपर एक बार दो बार कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहां ध्यान से देखिए कॉस पाई की वैल्यू क्या होगा -1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा E इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस पाई की वैल्यू क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आएगा 2q अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा q अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो इसको और सही लिख लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया, यही आपका आंसर है, क्या आया E इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुमार मित्तल हो, चाहे आपका बालाजी हो, चाहे जो राइटर का हो, आप देख सकते हो क्वेश्चन 2010 में जी AIEEE में या जेईई मेन में पूछा गया, AIEEE होगा। तो यहां ध्यान से देखिए ये आपका मेन रिजल्ट आया। अब इसको और सही कर लीजिए, हमने कहा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर में देखिए आपका नीचे की ओर है और कौन सा डायरेक्शन शो करता है -j का, तो ई वेक्टर फॉर्म में बराबर लिखोगे 1 अपान 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस जे का, यही आपका ऑप्शनल भी है, आप देख सकते हो। ऐसे आपका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ, तो पहले आप इसको घर पे पढ़िए, अब आपका 10th का भी वीडियो आएगा फिजिक्स में और आपका 11th का भी वीडियो आएगा।
तो आप 11th 12th दोनों पढ़ते रहिए और 10th का भी वीडियो डालेंगे कल से। जब भी आप पढ़ो तो लिख लिख के पढ़िए, तभी आपका फायदा है। तुरंत नोट बना लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा।